My friends, once again I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ। एक बार फिर से मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। जैसा कि हम निरंतर अपनी बाइबल स्टडीज को करते हुए आ रहे हैं और हम देख रहे हैं हम्बलनेस के ऊपर, यानी नम्रता क्या है। और हमने देखा नम्रता के ऊपर फिलिपियंस 2:5-8 और उसके 5 से लेकर 8वें वचन तक, जहां पर हम देखते हैं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, जिसने अपने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और यहाँ पर इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये हम सब देखते हुए आ रहे हैं अजीजों, और हमने देखा कि रियलिटीज हम्बलनेस की क्या क्या देखी हमने, कि नम्रता को धारण करना है, परमेश्वर के सामने नम्र होना है, परमेश्वर के साथ हमें नम्र होकर चलना है। फिर हमने देखा कि नम्रता यीशु मसीह में ही पाई जाती है, महिमा से पहले नम्रता आती है और सेवा में ये उपयोग होती है, यानी एक्शन ओरिएंटेड। कि जब तक हम जो नम्रता है उसको अपनी सेवा में हम उपयोग नहीं करते, तब तक नम्रता जो है वो किसी काम की नहीं होती। यानी हमें अपनी सेवा के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा हमें नम्रता को दिखाना है अजीजों। और यहाँ पर आज जब हम देखेंगे नम्रता के रहस्य, द सीक्रेट्स ऑफ हम्बलनेस, की नम्रता के क्या क्या रहस्य हैं। हम बाइबल से ही बात करते हुए आ रहे हैं और हम बाइबल से ही इसके विषय में बात करेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और आज की बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले खुदावंद से दुआ मांगे। धन्यवाद सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, आज की बाइबल स्टडी आपको ग्रहण योग्य हो, मैं नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे और मेरे मुंह को छू दीजिए पिता, ताकि पिता जो कुछ आज हम सीखते हैं वो आपको ग्रहण योग्य होने के साथ साथ पिता हमारे जीवन में वो 100 गुना फल लाने वाला भी हो। And Lord, I commit each and every one of us into your mighty hand, and also Lord, I commit this Bible study into your mighty hand. Lord, your will be done through our lives, and Lord, and your shine will be upon us, and Lord, you will be glorified through our deeds and actions. Thank you, Jesus, for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. नम्रता के रहस्य, जो कि सबसे पहला जो रहस्य पाया जाता है अजीजों, वो पाया जाता है जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य किसके समान होना चाहिए। मत्ती 18, जहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्वभाव हो, है ना, या हम अपने आप को एक बालक के समान बनाएं। बालक के समान बनाने का यहाँ क्या मतलब है? जब चेले आपस में लड़ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत को किया और उनको बोला कि तुम में से हर एक जना इस बालक की नाई हो, क्योंकि बालक की नाई होना अपने आप में एक हम्बलनेस दर्शाना है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं अजीजों, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनका दिल साफ होता है। दे आर जस्ट लाइक दी व्हाइट ब्लैंक पेपर। वो एक सफेद कोरे पन्ने के समान होते हैं, जिसपे कुछ भी लिख दीजिए वो उसके आगे तक चलता है। इसी तरीके से जब हम बालक के समान अपने आप को विनम्र करते हैं, जब हम बालक के समान अपने आप को, अपने स्वभाव को बना लेते हैं, तो हर कुछ चीज जो हम वचन के द्वारा सीखते हैं या वचन के साथ और परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर जब हम सीखते हैं, तो हम उसको अपने लॉन्ग टाइम, यानी अपने आने वाले लंबे समय के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो संस्कार हम बच्चों में डालते हैं वही संस्कार वो आगे लिए चलते हैं और वही लेगेसी यानी धरोहर फॉलो होती है। इसी तरीके से जो नम्रता का स्रोत है वो है बालक, यानी छोटे बच्चे, है ना, चिल्ड्रन। और जब छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें मैच्योरिटी आती है। इसी तरीके से जब हम अपने स्वभाव में या हम जब यीशु मसीह के अंदर बलवंत होते जाते हैं, तो धीरे धीरे
हमारा स्वभाव भी चेंज होता जाता है। धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी एक ऐसे बच्चे के समान होता है जो कि सीखता है, यानी बच्चे सीखते भी हैं। और इसी तरीके से वचन हमें सिखाता है, वचन हमें बताता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है कि हमें कैसे इस जीवन को जीना है और किस तरीके से जो नम्रता है वो हमारे द्वारा झलकाई जानी चाहिए। आजकल मैं वीडियोस देख रहा हूं फेसबुक पे, और चाहे फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया हो, तो उसके ऊपर काफी वायलेंस आजकल देखने को मिल रहा है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, लड़ाई की वीडियोस बना रहे हैं, एक आदमी मर रहा है उसकी वीडियो बना रहे हैं पॉपुलर होने के लिए। क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता अजीजों। और आज जब मैं देख रहा था आज सुबह, तो मैंने देखा कि एक फेसबुक पे कुछ बच्चे हैं और पेरेंट्स उनकी वीडियो बना रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे अपने कमेंट को भी दिया है, और उस फेसबुक पे उस वीडियो को बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ पता नहीं, राइट, वो आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और पेरेंट्स हंस रहे हैं, उनको मजा आ रहा है उनकी वीडियो बनाने के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि वी आर एक्टिंग लाइक हीरोज। हमारा ये जो वीडियो हम टेप कर रहे हैं अपने बच्चों का लड़ाई झगड़े, ये लोगों को बहुत पसंद आएगा, मनोरंजक वीडियो होगा। मगर वो इस चीज को नहीं सोच रहे कि क्या वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या नफरत दे रहे हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, कंफ्यूजन दे रहे हैं, लड़ाई दे रहे हैं, वो क्या चीज दे रहे हैं अपने बच्चों को। जब हम इन चीजों को देखते हैं अजीजों, जब मैं देख रहा था तो मुझे काफी गुस्सा आया। और जैसा कि यीशु का आगमन बहुत निकट है, ये सब चीजें होनी है अजीजों, बहुत सारी चीजें अटपटी सी चल रही है और चारों तरफ वायलेंस हो रहा है, चारों तरफ। हम तो अपने घर के अंदर खुदा के दया से सुरक्षित है, मगर चारों तरफ वायलेंस हो रहा है ना। एक ऑटो वाले ने जबलपुर के अंदर एक गाड़ी वाले को थोड़ा सा टक्कर मार दिया, और जब गाड़ी वाला जब नीचे उतरा, वो कार वाला, और उसको इतना बुरा मारा, इसको इतना बुरा मारा ऑटो वाले को, यानी टेम्पो वाले को, और ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और जब मैं इस चीज को देख रहा था तो मैंने कहा कि इंसान में से तरस कहां चला गया, है ना। मनुष्य में से जो तरस है, जो नम्रता है, वो कहां चली गई। बहुत मारा उसको, बेहोश कर दिया, अधमरा कर दिया। अजीजों, मैं आज तक एक चीज मैं पूछता हूं आपसे कि वास्तव में जो मनुष्य का स्वभाव है, जो हमें सिखाया गया है, वो क्या है? क्या वो लड़ाई झगड़ा है? क्या वो मारपीट है? क्या वो वायलेंस है? क्या वो एक्सप्लॉयटेशंस है? क्या चीज है? सिर्फ परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि नम्र होना है, एक बालक के समान तुम्हें बनना है। और बालक के समान जब भी हम बन सकते हैं, जब हम अपने आप को प्राण आत्मा देह के साथ जब हम यीशु मसीह के अंदर दे देंगे। शैतान यूज करता है अजीजों, है ना। शैतान हमें यूज करता है और लोगों के जीवन को पकड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मनुष्य है वो शारीरिक दशा के अंदर कमजोर है, और कोई ना कोई वो उसकी नस को पकड़ लेता है, एक मजबूरी नहीं कह सकते, एक ऐसी नस को जो उसकी कमजोर है, यानी विनम्रता का उल्टा हो जाता है। और इसी कारण से क्राइम कमिट होते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें, वाद विवाद हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। और यहां पर साफ लिखा हुआ है कि बालक के समान, जिसने बालक के समान इसको ग्रहण किया परमेश्वर के राज्य को। क्योंकि बालक जो है, जो बच्चे होते हैं, उनको आप कुछ भी करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो ग्रहण कर लेंगे। ऐसा ही हमें परमेश्वर के राज्य को एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है अपने जीवन के अंदर। हमें विनम्र होना है, सीखने वाला होना है, हमें परमेश्वर के वचन के पीछे चलने वाला होना है। हमारा पिता जो हम में डालेगा वही हम आगे करेंगे। मगर सबसे पहले उस चीज के लिए, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाए, परमेश्वर हमें जीवन के अंदर अपने इस्तेमाल करे, तो हमें
बच्चे के समान विनम्र होना है। दूसरा रहस्य जब हम देखते हैं वो है दास की शैली के द्वारा, यानी दास का रूप, है ना, टू बी सर्वेंटहुड, यानी एक एक दास के रूप में बनना। और ये क्या है? मत्ती 11:29 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, और यहां पर मत्ती 11:29 में यह लिखा हुआ है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अगर हमें एक अच्छा लीडर भी बनना है अजीजों, लीडर इज ऑल अबाउट सर्वेंटहुड, टू सर्व अदर्स। दैट्स व्हाई जीसस सेड, आई डिड नॉट कम टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। मैं यहां पर अपनी सेवा करवाने नहीं आया, बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं। और ये यीशु मसीह की एक विनम्रता थी कि यीशु मसीह विनम्र होकर, है ना, इस संसार के अंदर उन्होंने एक सिखाया हम सबको कि हमें कैसा बनना है। हमारा स्वभाव एक दास की तरह होना है। और यदि जब हम दूसरों की एक दास की तरह सेवा करते हैं ना अजीजों, तो वो ही हमारा एक विनम्रता का एक पॉइंट होगा। विनम्रता का एक पॉइंट होगा। अक्सर हम क्या होते हैं, अक्सर हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं, हम हमारा सीना फूल जाता है, और फिर जब हम चलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ नौकर चाकर हो, है ना, वो हमारे जो चीज हम उठा सकते हैं वो हम नहीं उठाते। हम देखा जाए तो हम आलसी बन जाते हैं अजीजों, है ना, हम आलसी बन जाते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात, मैं एक वीडियो क्लिप और देख रहा था एक हम्बलनेस की, और मैंने देखा कि किसी देश का एक प्रेसिडेंट था, वेस्टर्न कंट्री का, और जब वो चल रहा था तो उसके सूटकेस जो उसके हाथ में था वो उठाने के लिए वो आए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरा काम है, इसको मुझे उठाने दो, ये मेरा वो है, इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और मैं क्या कहते हैं रेस्टलेस भी नहीं होऊंगा। अजीजों, यहां पर दास का जो रूप है वो भी एक विनम्रता के भाव को झलकाता है ना। एक बड़ा आदमी अगर विनम्र है तो क्या है, वो परमेश्वर का जन है। तभी यीशु मसीह के उसमें यीशु मसीह ने अपने एक उसमें कहा, अपने वृत्तांत में कहा कि ऊंट का उन्होंने एक पैरेबल दिया। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन। इसका मतलब क्या था? यानी जो धनवान जो होते हैं, ये मैं हर किसी धनवान की बात नहीं कर रहा, एक मोस्टली एक नेचर की बात कर रहा हूं। यदि कोई इगोइस्टिक है तो वो झुकेगा नहीं, है ना। अगर वो झुकेगा नहीं तो क्या होगा, वो परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण कैसे करेगा। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, झुकना हमें सिखाता है, हमें विनम्र होना सिखाता है। और यहां पर दास की शैली का के द्वारा, यानी दास का रूप धारण करना, यीशु कहता है मेरा जुआ उठा लो, जैसे मैं दीन हूं, जैसे वह विनम्र हूं मन के अंदर, वैसे ही तुम सीखो उस चीज को। यीशु तो परमेश्वर थे और परमेश्वर हैं, अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, चुटकी के अंदर कुछ भी हो जाता। मगर यहां पर परमेश्वर ने क्या बोला है, मुझसे सीखो। मैंने अपने आप को तुल्य नहीं रखा परमेश्वर के होने के लिए। तो आप और मैं कौन हैं? हम मनुष्य कौन है अजीजों? इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड लीडर, यू हैव टू बी अ गुड सर्वेंट। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको एक दास बनना पहले जरूरी है। और यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और यहां पर बहुत सारी चीजें, रेफरेंसेस हम यहां देख सकते हैं। फिलिपियों उसका 2:7-8, पहला राजाओं 21:27-29, और जहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के हाथों के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। पहला पत्रस 5 और 6, है ना। और लिखा हुआ है वचन के द्वारा, यानी जब आहाब ने ये वचन सुना
तो क्या हुआ, वो नम्र बन गया, है ना। कौन सा वचन था वो, है ना, परमेश्वर का वचन। जब उसने सुना वो नम्र बन गया। फिर न्याय को स्वीकारने के द्वारा, जब हम न्याय को स्वीकारते हैं कि अगुए दीन हो गए और कहा यहोवा क्या है, धर्मी है। दूसरा इतिहास उसका 12:6, है ना। उत्तरदायी हृदय के द्वारा, यानी हमें रेस्पॉन्सिव भी होना है परमेश्वर के लिए, हमें रेस्पॉन्स भी देना है। फिर यहां पर लिखा हुआ, इसलिए कि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने न्याय को ऊपर से हटा दिया। फिर एक चीज और देखते हैं, क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम देखते हैं यहाँ पर, जब यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र कर दिया, है ना, और उसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें छुड़ा लिया और सिखाया कि हमें दीन बनना है। और ये हमें दीनता जो है, ये हमें ऊंचा उठाती है अजीजों। ध्यान रखिए, दीनता हमें ऊंचा उठाती है, विनम्रता हमें ऊंचा उठाती है। और घमंड से चढ़ी आंखें और मैं परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं, मगर यहां पर एक दीनता, एक टूटा हुआ हृदय, एक विनम्र हृदय परमेश्वर पिता को उसके राज्य के अंदर ग्रहण योग्य है। यशाया 66:2 कहता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है। कौन दीन है? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता दीन है, इसलिए उसने कहा तुम भी दीन बनो। और क्या रहस्य है, पहला राजाओं 21:29 में अगर हम देखें तो विनाश टलता है। अगर हम विनम्र हैं तो जो विनाश है वो टल जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ, नम्र बन गया, मैं ये विपत्ति उस पर अब ना डालूंगा। यहां पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, यानी जब हम विनम्र हो जाते हैं, हृदय को खाली कर देते हैं परमेश्वर के लिए, तो जो कोई भी न्याय है ना, चाहे वो हमारे पाप के द्वारा हो, परमेश्वर उसको क्षमा करते हैं। परमेश्वर का एक सबसे बड़ा क्षमा याचना वाला एक उदाहरण है कि परमेश्वर विनम्र है, इसलिए परमेश्वर क्षमा करता है। करुणामय है, इसलिए परमेश्वर करुणा देता है। दयामय है, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दया दिखाई। अनुग्रहकारी है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के रूप में इस संसार पे हुआ। फिर दूसरा इतिहास 12:7 में जब हम देखते हैं रहस्य, तो क्या है, दीनता, विनम्रता से हमें छुटकारा मिलता है। और वास्तव में परमेश्वर हमें हर उस बातों से बचाता है जो बातें हमारे विनाश का कारण होती है ना। और उसमें से परमेश्वर हमें जब निकालता है हमारी दीनता के कारण, तो हम परमेश्वर की एक गवाही को अपने जीवन में रखते हैं। इसलिए हमें विनम्र होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारी विनम्रता विनाश को टालती है और इससे हमें छुटकारा मिलता है। और परमेश्वर क्या करता है, हमें छुटकारा देता है। फिर जब दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसके 12 और 13 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, जो मन में दीन होता है परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, तो विनम्र भाव से, यानी विनम्रता के साथ हमें परमेश्वर के चरणों पर आना है। हमें ढकोसला नहीं करना, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करना, हमें परमेश्वर के चरणों पे प्रार्थनामय भाव के साथ तो आना है, मगर विनम्र होकर अपने आप को तोड़कर आना है। तब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा। अजीजों, हम सिर्फ प्रार्थनाओं के अंदर खुद के लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए मांगते हैं, है ना। हम अपना अपना करते रहते हैं। हो सकता है कि कुछ क्षण दूसरों के लिए भी हो जाए, मगर बात इतनी सी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों सुने, है क्यों सुने परमेश्वर। फरीसियों की प्रार्थनाएं परमेश्वर क्यों नहीं सुनता था, है केन की प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ राइचस बनते थे। और केन के मन के अंदर क्या था? ईर्ष्या थी, जलन था। इसी तरीके से यहां कहता है कि जो मन में दीन हुआ, परमेश्वर ने विनती को सुना। इसलिए दूसरा इतिहास 33, 12 और 13 हमें ये बताता है, we have to be humble in prayers। हमें प्रार्थनाओं के अंदर भी विनम्र होना है। दूसरा इतिहास 33, 12 और 13 ये भी कहता है, मेल मिलाप होता है ना। दीनता से क्या होता है? मेल मिलाप भी हो जाता है।
यदि एक झुक जाए तो क्या है, पुराने जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो भी आपस में जुड़ जाएंगे अजीजों। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं, पुराने टूटे हुए रिश्ते, चाहे वो भाइयों के बीच में कोर्ट केसेस हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में कोर्ट केसेस हो, चाहे कोई कुछ क्यों ना हो, अगर हम वास्तव में जब बैठकर एक रियल मीनिंग को देखते हैं, एक वजह को देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है, तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। मगर शैतान क्या करता है, आंखों में पट्टी बांध देता है, जिसके कारण हम देख नहीं सकते सोल्यूशन को। मगर यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम दीन हो जाओगे तो मेल मिलाप भी तुम्हारा हो जाएगा। एक जना अगर झुक भी गया तो अजीजों, वो शर्म की बात नहीं है, वो परमेश्वर के सामने एक आदर योग्य बात है, आदर योग्य बात है। कल परसों जब मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक बहुत शॉकिंग न्यूज बताई। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा आपको कौन है, क्या है, कैसे है। अब एक भाई अपने भाई के पास मदद मांगने गया, और उस भाई ने, बड़ा भाई था और वो छोटा भाई था, छोटा भाई ज्यादा सक्षम है, बड़ा भाई नहीं था। तो उसने जब मदद मांगी, बीमार था, उसको हॉस्पिटल जाना था, मदद मांगी, तो फोन किया कि भाई हमें आपकी 4 व्हीलर की जरूरत है इनको ले जाने के लिए। छोटे भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने सीधा बोला कि मैं नहीं दूंगा, मेरी कार, मेरा वो नहीं दूंगा, आप अपना इंतजाम करो। कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? कहने को वो भी मिनिस्टर हैं, मगर क्या चल रहा है, हैं? क्या ये मिनिस्ट्री है? क्या ये सेवकाई है? क्या परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि हमें एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना है? परमेश्वर ने तो साफ कहा, जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और कहा कि अगर तुम्हारे संबंध टूटे हुए हैं तो मेल कर लो, मेल कर लो, ताकि तुम मेरे राज्य के अंदर प्रवेश कर सको। और जब तक हम अपने भाइयों के साथ मेल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने संबंधियों के साथ मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, तो हम परमेश्वर के इस विनम्रता के वचन को कैसे पूरा करेंगे? अगर अगर एक जना भी अगर हम्बल हो जाए, विनम्र हो जाए ना अजीजों, तो जितने भी प्रॉपर्टी के केसेस हैं, लैंड के केसेस हैं, जो भाइयों ने आपस में एक दूसरे पे कर रखे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। वापस से गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी, और एक हम्बलनेस के द्वारा वो छुटकारा पाएंगे अपने उन बंधनों से, जो शैतान उनके चारों तरफ एक जाल के रूप में बो देता है, बुन देता है। धीरू भाई अंबानी या फिर उसका जो भाई है, वो अगर हम देखते हैं, उनके बीच में भी तो आपसी फूट है ना? ऐसे कितने बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, उनके उनके जीवन के अंदर भी फूट डली हुई है। बहुत तरीके से वो विनम्र नहीं है अजीजों, मगर प्रेज गॉड फॉर दैट, बिकॉज वी आर क्रिश्चियन, द बिलीवर्स इन क्राइस्ट, एंड दैट्स व्हाई जीसस मेड अस हम्बल। परमेश्वर ने, यीशु ने हमें विनम्र कर दिया, क्योंकि उसने हमें सिखाया, because he has taught us to be humbled ourselves before God. फिर दूसरा इतिहास 12:7, जैसा मैंने बताया, छुटकारा मिलता है, इससे परमेश्वर का क्रोध भी टल जाता है। जब हम विनम्र होते हैं ना, तो परमेश्वर का क्रोध भी हमारे ऊपर नहीं आएगा, उसका जजमेंट भी हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमने विनम्रता के कारण अपने आप को पहले ही परमेश्वर के अधीन कर दिया। फिर यहां पर दानियल 10:12 के अंदर जब हम देखते हैं, तो यहां पर भी प्रार्थना सुनी जाने के बारे में बात है ना? सुने जाने की बात है। और यहां पर भी जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं, दानियल, मैं आपके सामने पढ़ता हूं 10:12 में क्या लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, ये नेपाली बाइबल है। दानियल 10:12 के अंदर यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपके सामने अभी पढ़ता हूं।
और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर डैनियल के वचन सुने गए पहले ही दिन से, जब डैनियल जब प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन कर दिया था, तभी परमेश्वर यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले ही दिन से, देख मैं तेरी प्रार्थना सुनने आ गया हूं, क्योंकि तूने अपने आप को दीन किया, तूने अपने आप को विनम्र किया, तूने अपने आप को इतना हम्बल किया कि तूने अपने आप को मेरे प्रेजेंस के अंदर जोड़ दिया। यह परमेश्वर का एक वायदा था और परमेश्वर आ गया। जब डैनियल ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं है? वो भी तो हड्डी मांस का बना हुआ था, तो हम क्यों नहीं? हमें भी इसी तरीके से विनम्र होना जरूरी है अजीजों। फिर यहां पर देखते हैं दूसरा इतिहास 7:14। जब हम दूसरा इतिहास पढ़ते हैं उसका 7वां अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एक और रहस्य। जब हम देखते हैं 7:14 के अंदर, और साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। That means if we humble ourselves, then Jesus, then God will heal our country as well. यानी जब हम अपने आप को दीन करेंगे तो परमेश्वर हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे समाज को, जहां पर हम रह रहे हैं, उसको भी परमेश्वर चंगाई देगा, उसको भी हील करेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जो क्या कहते हैं, जो हम्बलनेस है वो कितनी जरूरी है ना? कितनी चीजें, कितनी बातें यहां पर हम रहस्य के अंदर देख सकते हैं। और यहां पर बहुत सारी चीजें जब हमने देखी रहस्यों के विषय में कि ये चंगाई, ये देश को चंगा कर देगा, ये आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, है ना? परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर हम जुड़ जाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें हम्बल होना भी बहुत जरूरी है अजीजों। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है, बल्कि एक अश्योरेंस के साथ प्रभु यीशु मसीह इन बातों को करते हैं, इन बातों को कह रहे हैं। सबसे पहले यीशु ने ही हमें सिखाया कि हमें विनम्र किस रीति से होना है, और उसी के द्वारा ही हमने छुटकारा पाया और उसी के द्वारा ही हमने सीखा। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो टीचर है उसको, जो शिष्य है वो उसको फॉलो करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा टीचर है, जो हमारा शिक्षक है, वो यीशु मसीह है, और इसी के द्वारा हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। और एक आखिरी बात कि हमें स्वर्ग में भी अपने आप को छोटा करना है ताकि हम स्वर्ग में बड़े हों। हमें अपने आप को छोटा करना है ताकि हम स्वर्ग में बड़े हों, यानी एक आदर की बात यहां पे की गई है। मत्ती 18:4, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, है ना? जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो क्या होगा? स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। यानी मैंने आपको पहले ही बताया, यदि हम अपने आप को हम्बल करते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर हमारा क्या है? आदर करेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है अजीजों। फिलिपियंस को हमने पढ़ा और हमने यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को देखा एक संक्षिप्त रूप के अंदर, और ये सारे गुण हमने यीशु मसीह के अंदर देखे कि यीशु ने कैसे अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को विनम्र बना दिया, अपने आप को नम्रता से परिपूर्ण कर दिया। और यहां पर जब हम देखा कि यहां पर वास्तविकताएं क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस जो हम्बलनेस है वो हमारे जीवन के अंदर रखता है। एक मसीह होने के नाते हमें हम्बल होना बहुत जरूरी है अजीजों।
अगर हम मसीह हैं और हम्बल नहीं हैं, अगर हम मसीह हैं, अगर हम विनम्र नहीं हैं, then we cannot manifest Jesus Christ, His love, His grace, His mercy through our actions and through our deeds. हम नहीं दिखा सकते. And we are not the followers of Christ Jesus. हम यीशु मसीह के followers भी नहीं होंगे अजीजों. That's why humbleness is must. Humbleness is necessary. Humbleness is not the weakness of human being, but it is the strength in heaven. ये क्या है? ताकत है स्वर्गीय राज्य के अंदर, जिसका परमेश्वर आदर करता है. और फिर एक छोटी सी स्टोरी मैं आखिर में बताऊंगा. हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ इस बाइबल स्टडी के इस शीर्षक को हम एंड करेंगे, हम्बलनेस. जब अलेक्जेंडर डफ सन 1834 यानी 1834 में भारत से छुट्टी पर गए थे, वे अफसर मिशनरी विलियम कैरी को मिलते थे. कैरी की मृत्यु के पहले उनकी आखिरी मुलाकात में डफ ने ज्यादा समय कैरी के कार्य के विषय चर्चा में बिताया. अंततः कैरी इस बात से थके हुए से लगे और फुसफुसाकर बोले, प्रार्थना करो. जब डफ ने प्रार्थना किया और कमरे से जाने लगे तो कैरी, जो विलियम कैरी थे, उन्होंने अपने पास वापस बुलाया. मिस्टर डफ, उन्होंने नम्रता से कहा, आप डॉक्टर कैरी के विषय बोल रहे थे. ध्यान से सुनिए, आप डॉक्टर कैरी के विषय बोल रहे थे. जब मैं चला जाऊं तब डॉक्टर कैरी के विषय कुछ ना कहें. डॉक्टर कैरी के उद्धारकर्ता के विषय ही बोले. क्या हम भी यीशु पर ही ध्यान लगाएं, वह जिसे परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है. यही नम्रता की आत्मा है. यानी विलियम कैरी जो थे, है ना, बहुत बड़े मिशनरी रहे, और जो डॉक्टर डफ थे वो उनकी तारीफें के पुल बांध दिए कि विलियम कैरी ये, विलियम कैरी वो, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया. मगर विलियम कैरी ने एक सीधी सी एक बात बोली. उन्होंने कहा कि मेरे विषय नहीं, मेरे भेजने वाले के विषय में बात कीजिए. वही सबसे बड़ा डॉक्टर है, यीशु मसीह के बारे में बात कीजिए, जो मेरा उद्धार करता है. उसके विषय में बोले. मैं तो क्या हूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, निभा रहा हूं, है ना. ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड. हर प्रकार का क्रेडिट खुदा को जाना चाहिए अजीजों. ये विलियम कैरी का जीवन था. और यहां पर हम क्या होते हैं, है ना, जब कोई बड़ा काम कर देते हैं तो हम चाहते हैं कि पत्थरों पे हमारा नाम खुदाया जाए, है ना. हम क्या चाहते हैं, हमारा नाम, है ना, किताबों में लिखा जाए, हम इतिहास रच दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें. और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मिशनरीज हुए, परमेश्वर के वक्ता हुए, विनम्र तरीके से वो चले, विनम्रता की उन्होंने परिभाषा को लोगों को इंट्रोड्यूस कराया. मगर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारी तारीफ करो. उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमारा नाम कभी इतिहास के पन्नों पर भी आएगा. मगर उन्होंने सिर्फ अपने उस कॉन्टेक्स्ट को देखा, परमेश्वर की इच्छा को देखा, और विनम्रता के साथ, संपूर्णता के समर्पण के साथ उन्होंने उन कार्यों को पूरा कर दिया. और आज का ये युग जो 21st सेंचुरी है अजीजों, ये हमें दिया गया है ना. हमने परमेश्वर से जो प्राप्त किया है, जो दया हमने प्राप्त की है, जो हमने परमेश्वर से सीखा है, वो हमें अपने जीवन के द्वारा दर्शाना है. एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट हमें मिलकर चलना है, किसी को नीचा नहीं सोचना. सब परमेश्वर के राज्य में बराबर हैं. और यही हमारी विनम्रता होनी जरूरी है. अगर हमारे अंदर विनम्रता की आत्मा है अजीजों, it will be acceptable into the sight of God. और ये हमें कहां से मिलेगी? प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाने के द्वारा, और परमेश्वर के ऊपर पूरा समर्पित हो जाने के द्वारा. तब हम कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने विनम्रता की आत्मा को दिया. परमेश्वर
इस बाइबल स्टडी के दौरान हम सबको आशीष दे। अगली बार अगर ऑनलाइन वर्शिप रही तो हम फिर से एक नए टॉपिक को लेंगे और उसके ऊपर भी हम गहरा अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर अगले टॉपिक के ऊपर क्या हमसे बात करना चाहता है। और परमेश्वर मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये हम्बलनेस का जो टॉपिक अगर आप देखते हुए आ रहे हैं आपको समझ में आया होगा। और परमेश्वर का वचन अजीजों अगर एक के दिल के अंदर भी काम करता है तो वो भी स्वर्ग के राज्य के अंदर क्या है, एक महिमा के योग्य है ना। तो आप निरंतर बने रहिए परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर के वचन को सीखते रहिए और उसको अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट भी कीजिए, लागू भी कीजिए और यीशु का अनुसरण निरंतर करते रहिए। यही एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और यही परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है कि हमें जैसे यीशु ने हमें सिखाया, जैसे यीशु का जीवन था, वही स्वभाव, वही जीवन हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा भी दर्शाना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचन के लिए, जबकि ये वचन आपने हमारे जीवन में पूरा किया। बड़े बड़े दास, बड़े बड़े मिशनरीज हुए, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा पिता एक बहुत बड़े एग्जाम्पल्स को रखा और ये सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवादी होना है। इसी तरीके से पिता जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी पिता हमारे अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर्स हैं, सबको आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो और पिता आपके नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा और महिमामय होने वाला हो सके। पिता धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना और धन्यवाद पिता जब हम अगला टॉपिक भी शुरू करते हैं वो भी आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार हो, ताकि हम और सीखें और आपके नाम को महिमा दें और दूसरों को भी सिखाएं। विनम्रता की आत्मा आप हमें दें पिता, संयम की आत्मा दें और पिता आपका जलाल से आप हमें भर दें। धन्यवाद राजा यीशु, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, जिसने ये प्रार्थना करना सिखाया। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory forever and ever. Amen. May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम सबको परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे और अपने आप को सुरक्षित रखें, दुआ में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें और परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू सो मच।